हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइनी गार्डन। तो दोस्तों, इस भरी गर्मी में आपका स्वागत है मेरे गार्डन में। दोस्तों, मेरे पास कई कमेंट आते हैं कि हमारा ये पौधा ख़राब हो गया, वो पौधा ख़राब हो गया। तो दोस्तों, इस बार गर्मी इतनी पड़ी है कि कई सारे ऑर्नामेंटल और शेड लविंग प्लांट्स भी गर्मी के कारण झुलस गए हैं। लेकिन फिर भी काफ़ी ऐसे पौधे हैं जो अभी भी हिम्मत के साथ डटे हुए हैं और गर्मी को सहन करने की क्षमता भी रखते हैं। हालांकि ग्रीन नेट के नीचे ही रखे हुए हैं क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में 20 से भी ज़्यादा ऐसे पक्के और मजबूत लटकते लहराते पौधे आप देखेंगे जो कि गार्डन को बहुत ही खूबसूरत बनाते हैं। मेरे बगीचे में कौन कौन से हैं वो लटकते पौधे जिन्हें बार बार खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हीट टॉलरेंट भी हैं और बेहद ही खूबसूरत भी। इनमें से कुछ पौधे बिल्कुल आप डायरेक्ट धूप में भी रख सकते हैं और कुछ शेड लविंग है लेकिन हीट टॉलरेंट है साथ में। तो सबसे पहला ये खूबसूरत हैंगिंग बास्केट का प्लांट है। ये है छोटी ब्रह्मी का प्लांट। एक बड़ी वाली ब्रह्मी होती है, जैसे कि डॉलर प्लांट होता है वो वैसे ही दिखती है, लेकिन ये छोटी ब्रह्मी है और इसमें छोटे छोटे सफ़ेद रंग के फूल भी खिलते हैं और बहुत ही हीट टॉलरेंट प्लांट है, धूप को बर्दाश्त करने वाला है। बस इसमें नमी बनाकर रखनी है हमने, क्योंकि ये ऐसे नमी वाले एरिया में ही पाया जाता है और ये फैलता चला जाता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये एक मेडिसिनल प्लांट है लेकिन ये ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पर भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। किसी भी आप गमले में लगा दें, इसकी छोटी से छोटी ब्रांच तोड़कर भी या हैंगिंग बास्केट में लगाएं, बहुत ही सुंदर ये लगता है। जैसे कि बेबी टियर प्लांट होता है ना, बस ऐसे ही छोटी छोटी इसकी पत्तियां होती हैं। इसके अलावा है स्वीट पोटैटो वाइन। ये तो मैंने घर के शकरकंद से ही पिछले साल उगाया था, तो इस तरह से लटकते हुए पौधे बहुत खूबसूरत लगते हैं। आप किसी गमले में साइड में लगा दें तो भी अच्छे लगते हैं, हैंगिंग बास्केट में लगाएं तो भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये जो मैंने घर के शकरकंद से ही उगाया था, ये तो फुल धूप में पड़ा रहता है तो इसका कुछ भी नहीं बिगड़ता है। लेकिन स्वीट पोटैटो वाइन कुछ ऑर्नामेंटल भी होते हैं, जैसे कि ये नियॉन स्वीट पोटैटो वाइन, तो इसको आपने शेड प्रोवाइड करना है तभी ये खूबसूरत लगेगा। गर्मी के कारण इतना शाइन नहीं कर रही हैं पत्तियां, लेकिन फिर भी काफ़ी अभी हरा भरा ये बना हुआ है। इसके अलावा ये पर्पल वाली स्वीट पोटैटो वाइन है ऑर्नामेंटल, और ये भी काफ़ी फैल गई है। मैंने ये बड़े से टैंक में कुछ कटिंग लगाई थी तो वहीं से ये बाहर निकल के बिल्कुल फर्श पे इस तरह से फैल गए हैं, तो बहुत खूबसूरत लगती है। इसके अलावा तीसरी एक वैरायटी भी है मेरे पास जो कि थोड़ी सी वेरीगेटेड भी है। इसके किनारे कहीं से क्रीम और कहीं से पिंकिश से कलर के हैं जो देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो बारिश के दिनों में और भी ज़्यादा ये खूबसूरत लगेगी। अभी तो गर्मी के कारण थोड़ा सा इसमें वेरीगेशन भी कम है, तो देखिए पिंक कलर का है और क्रीम कलर का है, बहुत ही प्यारा ये भी प्लांट है। इसके अलावा ये फुल धूप का पौधा है, बहुत ही हार्डी, कटिंग से आसानी से लगने वाला। गमले के साइड में लगा दो या हैंगिंग बास्केट में लगा दो, हर जगह ये बहुत ही प्यारा लगता है। थोड़ी सी ही धूप निकलने पे देखिए अब इसके फूल भी खिल गए हैं और बहुत ही कई कलर्स में आता है, बहुत ही खूबसूरती लगता है। इसके साथ में ही ये पर्सलेन है, इसमें ये ऑरेंज कलर के फूल खिलते हैं लेकिन अभी इसमें नहीं खिले हुए हैं और कलियाँ काफ़ी बन रही है, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है कि वो कलियाँ पौधे पर लगी लगी ही सूख जाती हैं। लेकिन जैसे ही बरसात आएगी तो इसमें ढेर सारे फूल खिलेंगे। और इसके अलावा मनी प्लांट तो है ही एवरग्रीन, तो ये इस तरह के छोटे छोटे पॉट्स में भी बहुत खूबसूरती से चलता है और बड़े पॉट में भी, हैंगिंग बास्केट में भी आप इसे कहीं भी लगा सकते हैं। ये नियॉन कलर का है, बहुत ही खूबसूरती से चलता है, छोटी जगह हो या बड़ी जगह हो या फिर हैंगिंग हो। आप इसे मोसपोल पे चढ़ाएं या हैंगिंग में लगाएं, बहुत ही खूबसूरती से ये चलता है। ये है मार्बल क्वीन, तो ये भी बड़ा खूबसूरत लगता है। तो हमने इसे शेड प्रोवाइड की है, ऊपर ग्रीन नेट है और बहुत सारे पौधों के बीच में रखा है, इसलिए बहुत अच्छे से चल रहा है, कोई भी पत्ता बर्न नहीं है। तो ये शेड लविंग प्लांट है, डायरेक्ट सन से आप इसे बचा कर रखें। इसके अलावा रियो प्लांट, तो ये भी शेड लविंग ही है। धूप में इस तरह से थोड़े पत्ते इसके ब्राउन होने लग जाते हैं, लेकिन ये देखिए फुल धूप में ही रखा है तो थोड़ी सी ग्रोथ इसकी रुक सी गई है, लेकिन आप इसे शेड में रखेंगे तो बहुत अच्छे से चलेगा। ये एक रियो की दूसरी वैरायटी है जिसके पत्ते थोड़े से लाइट कलर के होते हैं। इसके अलावा हैंगिंग बास्केट में आप लगा सकते हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हीट टॉलरेंट प्लांट अजवाइन का पौधा, काफ़ी ग्रीनरी भी बनाकर रखता है और बहुत ही हार्डी प्लांट है। इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है। मोंडो ग्रास या फिर इसे लोकल भाषा में हम रिबन ग्रास भी बोल देते हैं। तो ये ड्वार्फ वैरायटी है, ये बहुत स्लो ग्रोइंग है, लेकिन ये थोड़ी सी टॉल वैरायटी है ना, ये काफ़ी फैलती है। तो आप इसे छोटे छोटे स्पेस में, छोटी जगहों में लगा सकते हैं या हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं या पॉट में लगा सकते हैं। फव्वारे
फुव्वारे की तरह गिरती हुई इसकी पत्तियाँ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है और हमेशा ग्रीनरी बना के रखता है। इसके अलावा जेड प्लांट काफ़ी हीट टॉलरेंट है और सन लविंग प्लांट भी है। सूरज की रोशनी इस पे सीधी भी पड़े तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हैंगिंग बास्केट में ये भी बहुत ही प्यारा लगता है, काफ़ी हार्डी प्लांट है। इसके अलावा सिंगोनियम छोटी पत्तियों वाला भी आप लगा सकते हैं। इसको आपने शेड में रखना है, ये भी छोटे छोटे स्पेस में बहुत अच्छे से चलता है। देखिए ये बॉटल में ही लगा हुआ है और काफ़ी अच्छे से चलता है। तो इसकी पत्तियाँ कुछ कुछ ब्राउन हो रही है क्योंकि ये भी धूप में ही रखा हुआ है और लेकिन पौधों के बीच से में रखा हुआ है, लेकिन इसके ऊपर ग्रीन नेट नहीं है, फिर भी अच्छे से चल रहा है। और जो छोटी वैरायटी होती है, थोड़ी सी कलरफुल वैरायटी होती है, उसको आप थोड़ा शेड में रखें। हालांकि ब्राइट लाइट तो चाहिए लेकिन शेड में रखें, तो इसको भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है ये भी। अगला पौधा हैंगिंग बास्केट के लिए एकदम बेस्ट ये है बोलिवियन जू। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत लगता है हैंगिंग्स में लटकता हुआ, या फिर आप किसी बड़े गमले के साइड में लगा दें तो वहाँ ये मल्चिंग का भी काम करता है। और इसे पानी कम चाहिए, शेड चाहिए, लेकिन थोड़ा ब्राइट लाइट तो चाहिए। इसके अलावा आप वडेलिया को भी हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। देखिए इसमें टर्टल वाइन भी उग गई है, तो टर्टल वाइन भी हैंगिंग बास्केट में बहुत खूबसूरत लगती है। एक ये वडेलिया की एक और हैंगिंग बास्केट है, तो इसमें फूल भी खिलते हैं और हीट टॉलरेंट प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत ये लगता है। इसके अलावा ये चाइनीज़ वॉलेट भी हैंगिंग बास्केट में बहुत ही खूबसूरत लगता है और पत्ते भी इसके खूबसूरत है, इसमें भी छोटे छोटे फूल खिलते हैं, तो ये भी आप लगा सकते हैं। इस भरी गर्मी को ये बर्दाश्त करने वाला पौधा है, काफ़ी ग्रीन अभी भी बना हुआ है। इसके अलावा कुछ ये कैक्टस की वैरायटी हैं, तो ये भी हैंगिंग बास्केट में लटकती हुई बहुत खूबसूरत लगती हैं और इन पे फूल भी खिलते हैं, बहुत ही खूबसूरत होते हैं वो भी। इसके अलावा टेंगल हार्ट का प्लांट भी आप लगा सकते हैं, ये भी लटकता बहुत खूबसूरत लगता है। ये मैंने कुछ कटिंग लगाई थी और यहीं से इस पॉट से काट के मैंने कुछ टाइम पहले ये लगाई थी। तो देखिए गर्मी में ये भी अभी भी बना हुआ है, लेकिन ये शेड में ही रखा हुआ है और पानी भी तकरीबन मैं इसे रोज़ ही डालती हूँ और शावरिंग भी करती हूँ इतनी गर्मी में, तो अभी तक तो ये बहुत अच्छे से चल रहा है। इसके अलावा ऑल्टरनेंथ्रा का प्लांट जो है वो भी आप लगा सकते हैं। अभी ये ग्रीन है क्योंकि ये शेड में रखा है, लेकिन हल्की सी धूप इसे मिले तो इसका कलर चेंज हो जाता है। लेकिन फ़िलहाल मैं इसे धूप में रखने का रिस्क नहीं लेना चाहती, कहीं प्लांट ख़राब ना हो जाए, तो ये शेड में ही रखा हुआ है और अच्छे से चल भी रहा है। हीट टॉलरेंट प्लांट है ये भी। इसके अलावा पर्पल हार्ट तो हमारा एवरग्रीन है ही, काफ़ी हार्डी प्लांट है और खूबसूरत भी बहुत लगता है। तो धूप के कारण इसके कलर भी थोड़े से फेड हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी काफ़ी अच्छे से ये चल रहा है। मैक्सिकन हैदर भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं और इसकी भी अच्छी ग्रोथ हो रही है और इसमें क्योंकि ये भी धूप को बर्दाश्त करने वाला है। इसमें भी छोटे छोटे से फूल खिलते हैं, या तो पर्पल कलर के या फिर वाइट कलर के, अब ये कौन सा है पता नहीं, इसमें नमी बनाकर रखनी पड़ती है। इसके अलावा चेन प्लांट भी आप लगा सकते हैं, इसमें भी नमी बनाकर रखे इस टाइम पे, और हैंगिंग बास्केट में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। देखिए इस तरह से इसके लटकते हुए चेन की तरह बिल्कुल चेन बन जाती है, बहुत ही खूबसूरती से ये चलता है और ये भी शेड में रखा हुआ है, लेकिन हीट को बर्दाश्त कर लेता है। डायरेक्ट सन में तो आप इसे ना ही रखें। इसके अलावा ये है वॉन्डरिंग जू, जो कि सर्दियों में बहुत ही अच्छे से चल रहा था। हालांकि ये सर्दियों में डोमेंट हो जाता है, लेकिन मेरा बहुत अच्छे से चल रहा था और गर्मी में भी अच्छे से चल रहा है। और अगर आपको इसे बचाना है तो आप इसकी कटिंग पानी में लगा ले, पानी में भी ये बहुत अच्छे से चल जाएगा और जैसे ही मौसम अच्छा आएगा आप इसको मिट्टी में ट्रांसफ़र कर दे, अगर आपका मिट्टी में या हैंगिंग में ख़राब हो रहा है तो देखिए ये पानी में लगा हुआ है, बहुत अच्छे से ही चल रहा है, पानी आप चेंज करते रहें। इसके अलावा स्नेक प्लांट की या सैंसेवेरिया की ड्वार्फ वैरायटी भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। तो ये वेरीगेटेड वाला कितना खूबसूरत लग रहा है और हैंगिंग में लगा हुआ तो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो ये भी हीट टॉलरेंट प्लांट है, लेकिन डायरेक्ट धूप इसे पसंद नहीं है, लेकिन गर्मी को ये बर्दाश्त कर लेता है। गर्मी में भी ये काफ़ी ग्रीन बना हुआ है, हेल्दी भी बना हुआ है। तो एक होता है कि हीट टॉलरेंट, एक होता है कि पूरा सन में रखा हुआ, तो गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, तो ये गर्मी को बर्दाश्त करने वाले पौधे हैं। स्पाइडर प्लांट भी आप थोड़ा शेड में रखें, तो देखिए ये बड़े गमले में ये छोटे छोटे बेबीज़ लगे हुए थे, ये अभी तक बढ़िया से चल रहे हैं, लेकिन जो बड़े प्लांट थे ना वो मेरे कई ख़राब हो गए हैं स्पाइडर प्लांट के, तो फिर इनको हम लगा लेंगे जैसे ही अच्छा मौसम आएगा। इसके अलावा काफ़ी गर्मी को बर्दाश्त करने वाला और हरा भरा रहने वाला है ये एस्पैरागस फर्न, तो ये भी आप लगा सकते हैं। हैंगिंग में भी ये बहुत खूबसूरत लगता है और हरा भरा भी बना रहता है। इसके अलावा आप ये सदाबहार का पौधा भी लगा सकते हैं, थोड़ा इसे शेड में रखें और पानी भी चेक करके दें, तो ये भी अच्छे से बना रहेगा। इसके अलावा ये बेबी टीयर्स का प्लांट है,
ये भी शेड में रखें, काफ़ी अच्छे से ये भी चल रहा है। इसकी छोटी छोटी सी पत्तियाँ काफ़ी खूबसूरत लगती हैं लटकती हुई, इसकी ब्रांचेस। और इसके अलावा टर्टल वाइन भी काफ़ी खूबसूरती से चल रहा है। थोड़ा बहुत ये हीट को बर्दाश्त करने वाला पौधा है, सन को भी थोड़ा बहुत बर्दाश्त करने वाला है। हालांकि सूरज की सीधी किरणें पड़ने पर ये थोड़ा सा झुलस जाता है, लेकिन थोड़ा लाइट कलर इसका हो जाता है। इसको प्रोपगेट करने का बहुत आसान तरीका है। एक गमले में लगा हो तो अपने आप इसकी ब्रांचेस एक गमले से दूसरे गमले में बड़ी आसानी से फैलती चली जाती हैं। हैंगिंग बास्केट में इसकी ब्रांचेस लटकती हुई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। इसके अलावा आप ये ज़ेब्रा हवार्थिया भी हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, ये भी खूबसूरत लगता है। इसके अलावा आप रेन लिली को भी हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। मॉनसून में इसमें बहुत प्यारे फूल खिलते हैं, और अगर फूल ना भी खिलें तो ये ग्रीन कलर की इसकी ब्रांचेस बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब इसे प्लीज़ ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप गार्डनिंग।